हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ नया एक टॉपिक लेके आई हूँ। अब मैं लेके आई हूँ हिंदी का अलंकार। मैंने आपको पेपर हिंदी के सेट प्रीवियस पेपर दिखाए एचएससी के, उसमें आपने देखा होगा अलंकार इम्पोर्टेंट है, मतलब अलंकार से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैंने क्यों ना सोचा कि भाई अपने बच्चों को एक अलंकार का भी वीडियो बना दिया जाए। तो अब मैंने अलंकार का वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत देखा गया है आपके सीईटी में। ठीक है, अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या किससे मिलकर बना है, कैसे? अलम प्लस कार, संधि क्या है इसकी? अलम प्लस कार, तो अलंकार। ठीक है, अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। इसका अर्थ होता है आभूषण। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, और कुछ नहीं। वो नहीं दे भेद, वो टाइप्स नहीं दे अलंकार के, वो कुछ नहीं दे, वो एक क्वेश्चन दे दे अलंकार का। तुम मुझे मतलब ही बता दो, तुम बहुत पढ़ के आए हो अलंकार, तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन ही बना दे कि तुम अलंकार का अर्थ बता दो, क्या है अलंकार, क्या होता है अलंकार। तो अलंकार का मतलब होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो ये कवि थे, ये सब थे जो अपने किसी पंक्ति में, अब कोई भी हम भाषा लिखें, कहानी लिखें या कुछ भी लिखें, एनीथिंग, कोई अच्छा सा वर्ड नहीं डालते, इंटरेस्टिंग मतलब अलंकार नहीं डालते, तो उसमें कोई भी अच्छा सा बात बनती नहीं है। तो अलंकार क्या है? ये हिंदी का या किसी पंक्ति का आभूषण होता है, गहना होता है, जो कि सजा बजा के काम करता है, कि पंक्ति को अच्छा बनाता है, दोहे को अच्छा बनाता है। तो अलंकार का अर्थ है आपका आभूषण या गहना। जिस तरह से स्त्री एक आभूषण के बिना अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही एक हिंदी बिना आभूषण के, बिना अलंकार के अच्छी नहीं लगती। अब हम पढ़ते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद क्या? अलंकार के भेद होते हैं आपके शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, एक उभय अलंकार। शब्द अलंकार क्या होते हैं आपके? अनुप्रास, यमक, श्लेष, विवक्षा, पुनरुक्ति। इनमें क्या होता है? शब्द अलंकार में होता है शब्द, शब्द का अर्थ होता है। इसमें क्या होता है? शब्द के आधार पर ये होते हैं आपके शब्द, ये होते हैं आपके शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर। ठीक है, ये आपका होता है शब्द के आधार पर। अर्थ अलंकार होता है आपका अर्थ के आधार पर। किसके? अर्थ के आधार पर देखा जाता है अलंकार। ठीक है, तो आपके शब्द अलंकार में क्या क्या आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, ये आपके इसमें आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बस अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेषी होता है। ठीक है, अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या हो बताया मैंने? अर्थ को देखते हैं, किसी चीज के अर्थ को देखते हैं, पंक्ति के अर्थ में देखते हैं। तो इसका अलंकार होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभाषा अलंकार, भ्रांति मार अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम इनका डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या कैसे क्या होता है। वो तो हमने अलंकार पढ़ लिया, भेद पढ़ लिए। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आता है, हम पढ़ते हैं पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? देखो, उपमा अलंकार वो होता है, मैं कुछ शब्द बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ। उपमा अलंकार में कोई भी पंक्ति दी है, कोई भी दोहा दिया है, कोई भी सेंटेंस दिया आपको, उसमें योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के, जब पंक्ति में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है? ऐसा डैश, डैश लगा होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आए, शब्द जुड़े हों, तो योजक चिन्ह के साथ क्या शब्द जुड़े होंगे? सा जुड़ा होगा, सी जुड़ा होगा, से जुड़ा होगा, सम जुड़ा होगा, सरस जुड़ा होगा, आदि। ठीक है, तो ये योजक चिन्ह के साथ आपके ये सारे वर्ड, ये वाले शब्द जुड़े होते हैं, तो वो आपका होता है उपमा अलंकार। हम, और इसमें क्या होता है? इस उपमा अलंकार में कंपैरिजन भी होता है, तुलना भी की जाती है, तुलना की जाती है, तुलना करता है, तुलना की जाती है। इसमें तुलना भी होती है, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन भी होता है। ठीक है, कंपैरिजन भी होता है, इसमें तुलना भी होती है। ओके, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो क्या बोला? तुलना हो गई। मुख कैसा है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इसमें क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। किससे? चंद्रमा का और फेस से, मुख से चंद्रमा का कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। जब तुलना होती है या ऐसे वर्ड लगे होते हैं, तो अब वो आपका क्या होता है? उपमा अलंकार। ध्यान रखना, तुलना होती है या वर्ड होते हैं सा, सी, से,
सा सी से सम सरिस, तो क्या होता है उपमा अलंकार। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस, मन डोला, कैसा डोला मन, पीपर की तरह, पीपर के पत्ते की तरह हमारा मन डोला। तो क्या हो गया, इसमें जोड़ा हुआ है शब्द और इसमें क्या हुई है, तुलना हुई है पीपल के पत्ते की जैसी। अब आ जाओ रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद, आपको ध्यान रखना है इसमें वो शब्द नहीं आएंगे, इसमें वो शब्द नहीं आएंगे और ना ही इसमें तुलना की जाती है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई, कैसे डिफरेंस करेंगे हम, फिर तो हम इसको वही बता देंगे उपमा। देखो इसमें क्या होता है, जो पंक्ति कही जाती है, जो सेंटेंस कहा जाता है, जो दोहा कहा जाता है, जो कोई बात कही जाती है, वो वहीं की वहीं उसी से रिलेटेड होती है। मैया मैं तो चंद्रमा खिलौना ले हूं, क्या तुलना नहीं हुई चंद्रमा से, पर उसने कहा मुझे तो चंद्रमा ही का खिलौना चाहिए, तुलना नहीं कर रहा खिलौने की, उसने तुलना नहीं करी, उसने क्या कहा कि उसने फैक्ट वही बात कह दी, वही कहा कि मुझे तो चंद्रमा जैसा नहीं कहा, उसने कहा मुझे चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। तो इसमें वो वही बात होती है, उसी को मान लिया जाता है। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम की कृपा हो सिरानी। ठीक है, ये था आपका रूपक अलंकार। अब आगे पढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, यदि पंक्ति में, अब देखो पंक्ति होती है कोई भी, है ना, दोहा देता है, जो भी कोई बात कही जाती है, एग्जामिनर कोई जो क्वेश्चन होता है, तो उस पंक्ति में ज्यों, मानो, एव, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि शब्द आए हो तो वो कौन सा होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि देखो, नेत्र मानो कमल है, तो क्या है, नेत्र मानो, तो क्या हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, तो जनु आपका शब्द आ गया, तो क्या हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, आपको पता चल रहा है नाम से, अतिशयोक्ति, अति मतलब हद से ज्यादा, अति कर देना। तो किसी भी बात में वो जो कवि होता है या कुछ भी बात कही जाती है उसमें ज़्यादा ही अति कर दी जाती है, हद कर देते हैं ये लोग, इतनी तारीफ करके या किसी बात को बढ़ा चढ़ा के क्या कर दिया, उसमें अति कर दी। मतलब जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, किसमें, इस वाले में अतिशयोक्ति में क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये कितनी बड़ी बात कह दी, ऐसा होता है, मैं अभी बाल खोलूंगी सूरज रास्ता भूल जाएगा, नहीं भूलेगा। तो क्या कह रहा है, बात, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। अब आता है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जो शब्द होते हैं आपके प्राकृतिक के शब्द होते हैं, इसमें प्राकृतिक जो शब्द होते हैं उनको ऐसे प्रकट किया जाता है सजीवों की तरह, उनमें जैसे जान हो, उनमें मतलब किसी भावों, उनमें फीलिंग्स प्रकट करी जाती हैं। जो प्रकृति की सब चीज़ें होती हैं, प्रकृति की वस्तुएं होती हैं, जैसे पहाड़ है, फूल है, एनीथिंग, कुछ भी जो शब्द होगा तो उसको किस किस वे में प्रकट किया जाएगा, जैसे कि वो फील हो रहा है, भाव प्रकट होंगे, सजीव की तरह प्रकट होगा। तो इसमें क्या होता है, शब्दों को निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह दिखाया जाता है। तो मानवीकरण में क्या होता है, शब्दों को सजीव, जो निर्जीव होते हैं, जो उनमें सांस नहीं होती, निर्जीव किसे कहते हैं शब्द को, जिनमें सांस नहीं होती, सजीव जो सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको उस तरह से प्रकट किया जाता है। आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं मानवीकरण का। गुलाब खिलकर बोला, क्या गुलाब बोल सकता है, उसमें प्रकट कर दिए ना, भाव प्रकट कर दिए ना। गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूँ। तो उसने बोला, खिलकर बोला, तो उसने सजीव की तरह प्रकट कर दी ना, भाव क्या प्रकट कर दिए, सजीव के प्रकट कर दिए। तो गुलाब खिलकर बोला, बोल नहीं सकता ना। ये HSC में आया था, तुम्हारा HSSC में आया है ये, CET में ये क्वेश्चन। ठीक है, बीती विभारी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही तारा, घट उषा नगरी में। तो उसमें जो भी अंबर है, तारा है, ये सारे वर्ड हैं, इनको एक सजीव की तरह प्रकट करा है, सजीव के भावों को प्रकट करा है। तो ये आपका क्या था, मानवीकरण अलंकार। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, संदेह होगा, इसमें क्या होगा, संदेह होगा। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का वस्तु को देखकर मन में संदेह का भाव आए तो संदेह अलंकार होता है। तो इसमें क्या होता है, संदेह होता है। ठीक है, संदेह दिखाया जाता है।
इसमें उपमेय और उपमान में समानता होने के कारण क्या होता है, इसमें उपमेय भी हो जाता है, उपमान भी हो जाता है, समानता हो जाती है, तो उसमें उपमान का संदेश हो जाता है, संदेह हो जाता है। ठीक है, जैसे केंधो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत कींधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। तो ये क्या, इसमें संदेह हो गया, किसी बात का संदेह हो गया, ग्रीष्म ऋतु की भीषण लुहार है, संदेह हो गया। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, आपका संदेह अलंकार भी आपका आया है, देखो एग्जामिनर में सारे, और आपका एक ईयर में तो आपका ऐसा आया है कि मैचिंग दे दी, सारे दे दिए थे, 3 दिए थे, रूपक, उत्प्रेक्षा और तेरा आपका वो उपमा अलंकार, और ये ऐसे चारों दे दिए थे। उसमें पूछा था कि बताओ कौन सा सही है। ठीक है, आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, किसी भी वर्ण, ये क्या होता है, पहला एक वर्ण, कोई भी वर्ण बार बार आता है, रिपीटेशन होती है। अनुप्रास में क्या होता है, रिपीटेशन होती है। रूपक में क्या होता है, एक पूरा शब्द रिपीट होता है, और अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण बार बार रिपीट होता है। मधुर मधुर मुस्कार मनोहर मनुज वेश का उजियाला, माँ रिपीट कितनी बार हुआ, माँ 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 माँ। ठीक है, तो बार बार वर्ण माँ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माँ वर्ड है, जो माँ वर्ड है वो बार बार वर्ण, सॉरी वर्ण, जो माँ वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है आपका अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, देखो पीछे मैंने अभी मेरी टंग स्लिप हो गई थी, मैंने गलत बोल दिया था, मैंने बोल दिया था एक ही शब्द एक से अधिक बार बार आया, मैंने उसको रूपक बोल दिया था, गलती से भूल गया, सॉरी, टंग स्लिप हो गई हमारी भी, हम भी ह्यूमन मिस्टेक हो जाती हैं। यमक अलंकार में होता है, जो मैं वो बात पहले बोल रही थी, देखो वर्ण आता है, वो तो आपका वो होता है। ठीक है, यमक अलंकार में मैंने बताया था, इसको मैं रूपक बोल गई थी, तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो आपका क्या होता है, वो यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। अर्थ अलग अलग हो, एक ही शब्द आ रहा है, ठीक है, 2 बार आ रहा है, एक से 2 बार से अधिक आ रहा है, कितनी बार भी आ रहा है, तो उसका अर्थ अलग होता है, तो वो क्या होता है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार तो आप बहुत दिनों से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, यमक तो पहचान ही लेते हैं सभी। इसका बहुत पुराना एग्जाम्पल है, कनक कनकते 100 गुनी या मादकता अधिकाय, वो खाए बौराय नर या न पावे बौराय। एक यहाँ कनक का अर्थ तुम्हारे धन से है और एक धतूरा से है, एक, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे काली घटा नेचुरल बात की हो रही है, काली घटा है, और यहाँ घमंड घटा मतलब यहाँ पे घमंड कम हो गया, तो 2 अर्थ हो गए, शब्द एक ही है, अर्थ 2 हो गए, वो आपका हो गया यमक अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के कई अर्थ दिए होते हैं। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सु पानी गए ना, उबरे मोती मानस चून। ठीक है, पहला पानी का मतलब है यहाँ पर मनुष्य, दूसरे पानी का अर्थ है विनम्रता, तीसरे पानी का अर्थ है तेज धार वाला। इसका श्लेष अलंकार का ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी एग्जाम्पल है आपका, जो कि आपके उसमें आया है, HSC में आया है। ये सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये आपका हो गया श्लेष अलंकार। ये आपका लास्ट अलंकार पढ़ लेते हैं, विप्सा अलंकार। ठीक है, क्या है विप्सा अलंकार। इसमें मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार प्रयोग होता है, एक ही शब्द 2 बार आता है। देखो इसको देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बस पूरा सेंटेंस ना पढ़ा, पूरा वाक्य ना पढ़ा और लगाया यमक अलंकार, नहीं, विहग विहग देख के यमक अलंकार मत लगा देना, यहाँ पे अर्थ अलग अलग नहीं है। ठीक है, विहग विहग देख के आप लगा दो कि भाई यमक अलंकार है, 2 शब्द आ रहे, दोनों का अलग अलग अर्थ होगा, नहीं। विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, विप्सा अलंकार में क्या होता है, अर्थवर्थ सेम होता है पर 2 बार यूज कर लेते हैं उसको। ठीक है, यहाँ डैश में भी आएगा, ये भी ध्यान रखना, उसमें यमक में डैश में नहीं आएगा। विहग विहग 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, वाक्य 2 बार आपका आ रहा है, शब्द 2 बार आ रहा है वाक्य में। ठीक है, यहाँ भी पुंज आ रहा है, यहाँ भी पुंज आ रहा है, तो आपका विप्सा अलंकार है, आप उसको यमक अलंकार नहीं करेंगे, ना ही आप इसको श्लेष अलंकार करेंगे। ठीक है,
आप इसको कहीं श्लेष अलंकार कर दें। देखो अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास में आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण मतलब स्टार्टिंग का शब्द, स्टार्ट शुरू का वर्ण, ठीक है। जैसे मैंने माँ ले लिया है ना, बार बार आएगा। अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण बार बार आता है, ठीक है। यमक में क्या होता है आपका, शब्द बार बार नहीं, शब्द एक से अधिक बार आएगा यमक में, और उसका अर्थ अलग होगा, ठीक है। ये आपका हो गया यमक। अब आपका हो गया श्लेष, एक हो गया आपका श्लेष, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, मैंने सारे डिटेल में बता दिया आपको। श्लेष में क्या होगा आपका, एक ही सॉरी रूपक, ये है आपका, कंफ्यूज करा दिया आपने, ये रूपक हो गया आपका, ठीक है। एक ही शब्द आपका, अरे यार सही था ये यमक, ठीक है। ये यमक में क्या था, जैसे कनक था ना, काली घटा, तो एक ही शब्द दो बार आएगा पर उसका अर्थ अलग होगा, ठीक है। अनुप्रास में एक वर्ण आएगा, उसका वर्ण बार बार आएगा, अर्थ वर्ण से कोई मतलब नहीं है। विप्सा में क्या होगा, एक ही शब्द दो बार आ जाएगा पर आपको वो यमक नहीं लेना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो आपको यमक नहीं देख लेना कि आप कनक को दिमाग में लगा लें कि ऐसे दिया था तो वो यमक अलंकार था तो मैं यमक अलंकार लगा दूं, नहीं। विहग वहग और पुंज इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा बार प्रयोग होगा, शब्द प्रयोग होगा, ठीक है। ये अर्थवर्थ से कोई मतलब नहीं है, तो वो आपका विप्सा अलंकार होगा। ये मैंने आपके टोटल अलंकार पढ़ा दिए हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत करी है, मैंने सारे आपके प्रीवियस पेपर देखे HSC के। जब मैंने देखा कि हर एक साल में अलंकार का क्वेश्चन ज़रूर आया है, मैं आपका एक नंबर बचाना चाहती हूँ। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, मैं भी अपना मोटिवेट हूँ, मेरे को भी अच्छा फील हो। मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि वीडियोस बनाऊँ, मेरे तो सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे तो मुझे तो कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, मुझे तो उत्सुकता ही नहीं होगी वीडियोस बनाने की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत थैंक यू होगा। वेलकम।